बाप का अपने बच्चों के लिए प्यार दुनिया के सबसे प्योर और सेल्फलेस इमोशंस में से एक माना जाता है। ये एक रिश्ता है जो कि सेक्रीफाइस, प्रोटेक्शन और केयर पर बेस्ड होता है। लेकिन क्या हो जब वही इंसान जो इस रिश्ते की हिफाजत करने के लिए जाना जाता है वही उसे तोड़ दे? क्या वजह होती है जो एक बाप जो अपने बच्चों का हीरो होता है उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए? आज हम एक ऐसे केस पर बात करेंगे जो उतना ही ट्रेजिक है जितना कि डिस्टर्बिंग। Innocence betrayed and love corrupted. We are going to cover the Laliani Canal murders. Welcome to Desi Crime Pod. मैं हूँ आपकी होस्ट सफा और यहाँ हम डार्क मिस्ट्रीज, चिलिंग क्राइम्स और उनके पीछे की स्टोरीज को एक्सप्लोर करते हैं। अगर आपको ट्रू क्राइम स्टोरीज पसंद हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमारे इस ग्रोइंग कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। 1 अक्टूबर 2023 को एक आदमी लाहौर के काना पुलिस स्टेशन में गया। उसकी आवाज में डर और टेंशन थी। उसने रिपोर्ट जमा करवाई कि उसके 4 बच्चे 12 साल का गुलाम शब्बीर, 9 साल की सामिया, 5 साल की नबिया और 2 साल की आयशा मिसिंग हैं। अजीम का कहना था कि सुबह के वक्त वो बच्चे घर से बाहर खेलने गए लेकिन वापस नहीं आए। उसने उन्हें हर जगह जहां वो हो सकते थे ढूंढा लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। इनिशियल क्वेश्चनिंग पर उसने पुलिस को बताया कि उसके दुश्मनों ने शायद उसके बच्चों को किडनैप कर लिया है। पुलिस ने अननोन पर्संस के खिलाफ FIR रजिस्टर की और वादा किया कि वो बच्चों को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी एक डार्क और शॉकिंग ट्रुथ सामने आया। मोहम्मद अजीम अपनी वाइफ फातिमा और 6 बच्चों के साथ कसूर डिस्ट्रिक्ट के पंजू गांव में रहता था। ये फैमिली एक हैप्पी और नॉर्मल फैमिली लगती थी। पड़ोसियों के हिसाब से मोहम्मद अजीम और उसके घर वाले हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे। सितंबर 2023 में इस फैमिली में एक बेबी गर्ल का जन्म हुआ। ये उनके लिए खुशी का वक्त होना चाहिए था लेकिन इस खुशी को एक अनफोर्सीन ट्रेजेडी ने नजर लगा दी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि 1 अक्टूबर 2023 को मोहम्मद अजीम पुलिस स्टेशन गया और मिसिंग रिपोर्ट फाइल की। उसका कहना था कि उसके 4 बच्चे सुबह घर से बाहर खेलने गए और वापस नहीं आए। उसके मुताबिक उसने उन्हें ढूंढने की हर कोशिश की थी लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। उसने ये भी कहा कि हो सकता है कि सब के पीछे उसके दुश्मन हों। पुलिस ने हैज़र्डली कोई डिसीजन न लेते हुए FIR अननोन इंडिविजुअल्स के खिलाफ रजिस्टर की और मोहम्मद अजीम से वादा किया कि वो उसके बच्चों को सेफ और अनहार्म्ड वापस लाएंगे। लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि मोहम्मद अजीम का बिहेवियर थोड़ा सस्पिशियस है। खैर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने लगी लेकिन कोई भी लीड फ्रूटफुल साबित नहीं हुई। पुलिस जो पहले से अजीम के बारे में डाउटफुल थी उसने अजीम को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। उसकी स्टोरी में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस थी। जब पुलिस ने प्रेशर बढ़ाया तो अजीम टूट गया और उसने जुर्म का कन्फेशन कर लिया। एक चिलिंग कन्फेशन में मोहम्मद अजीम ने एक्सेप्ट किया कि उसी ने अपने 4 बच्चों को मारा है और इस सब की जो वजह सामने आई वो जितनी डिस्टर्बिंग थी उतनी ही घिनौनी। मोहम्मद अजीम जो एक लविंग और केयरिंग फादर का मास्क पहने हुए था वो एलिजिडली बंद दरवाजे के पीछे अपनी मासूम बेटियों को सेक्सुअली और फिजिकली अब्यूज कर रहा था। हमें नहीं पता कि उसकी बेटियों ने कितना सफर किया लेकिन हमें ये पता है कि उसकी बड़ी बेटी सामिया ने अपनी माँ फातिमा को इस बारे में सब कुछ बताया था। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि फातिमा ने इस बात को इग्नोर कर दिया। सामिया चुप नहीं रही और उसने अपने दूसरे रिलेटिव्स को ये सब बता दिया। रिलेटिव्स ने अजीम से सवाल किए लेकिन उसने सब कुछ डिनाई कर दिया। फिर भी सामिया का यूं उसके खिलाफ खुलकर बोलना उसके लिए एक प्रॉब्लम बन गया। उसने रियलाइज किया कि अगर सच सामने आ गया तो उसका फसाद टूट जाएगा और उसने फैसला किया कि वो उन सभी आवाजों को जो उसके खिलाफ उठ सकती हैं हमेशा के लिए दबा देगा। 1 अक्टूबर की सुबह अजीम अपने 4 बच्चों मोहम्मद शब्बीर, सामिया, नबिया और आयशा को एक फैमिली आउटिंग और ब्रेकफास्ट के बहाने घर से लेकर गया। अपनी मोटरसाइकिल पर वो उन्हें कसूर के ललियानी कैनाल ले गया। वहाँ उसने अपने बच्चों को खाने के लिए बर्गर्स दिए। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था लेकिन जैसे ही बच्चे खाने में बिजी हो गए अजीम ने एक एक करके उन्हें कैनाल में धक्का दे दिया। उनका हंसी मजाक मदद के लिए दुहाइयों में बदल गया लेकिन वो जालिम शख्स रुका नहीं। ये सब कुछ करने के बाद वो घर वापस आ गया और एक फेक किडनैपिंग का नाटक रचा दिया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और अजीम की कन्फेशन के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। गुलाम शब्बीर, सामिया और आयशा की बॉडीज कैनाल से रिकवर हो गई
डिस्पाइट रेस्क्यूअर्स सर्चिंग फॉर 4 days स्ट्रेट 5 साल की नबिया का पता नहीं चल सका। 18 अक्टूबर 2023 को पुलिस अजीम को ललियानी के नाल ले गई ताकि वो क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकें। तभी उसके 2 अकॉम्प्लिसेस ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और रिजल्टिंग क्रॉस फायर में अजीम मारा गया। अजीम के मारे जाने की न्यूज़ को मैं कंफर्म नहीं कर सकी, सो टेक दिस न्यूज़ विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ये केस एक स्टॉक रिमाइंडर है कि बंद दरवाजों के पीछे का सच कितना हॉरिफाइंग हो सकता है। अजीम ने अपने बच्चों की जिंदगी तो छीन ही ली, लेकिन साथ ही एक फैमिली के ट्रस्ट और सेंटिटी को भी तोड़ दिया। ये केस लैम लुआंग के केस से बहुत सिमिलैरिटीज शेयर करता है। अगर आप चाहते हैं कि हम लैम लुआंग का केस कवर करें तो कमेंट्स में हमें बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड इम्पैक्टफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और देसी क्राइम पॉड को सब्सक्राइब करें। अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और अगर आपके पास कोई केस सजेशंस हैं तो हमें ज़रूर बताएं। आई एम योर होस्ट सफ़ा और अगले एपिसोड तक के लिए स्टे सेफ और एक दूसरे का ख्याल रखें।